नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन ऐसी खूबसूरत कहानियां जो आपको देती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक नया हौसला। जी हाँ, आपको एक नई प्रेरणा देती है हमारी हर नई कहानी। तो आज भी एक ऐसी ही कहानी लाए हैं आपके लिए, और ये कहानी है डॉक्टर नीता मात्रे मिश्रा की ज़िंदगी के बारे में। डॉक्टर नीता मात्रे मिश्रा एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों, जो हमेशा सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ती है और अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाती है। आपको बता दें, एक मुश्किल दौर से गुजरने के बाद सफलता का मुकाम हासिल करने वाली डॉक्टर नीता ने हमेशा अपने बुरे वक्त से कुछ अच्छा, कुछ नया सीखा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शिक्षा ली है जो शायद जिंदगी में कोई दूसरा ना दे पाए। जीवन में अच्छा बुरा काफी कुछ अनुभव करने के बाद आज ये एक सफल महिला है, जो अपनी जिंदगी खुशी से जी रही है और अपने स्तर पर हमेशा लोगों की मदद की प्रयास करती है। आपको बता दें, डॉक्टर नीता रीच आउट की फाउंडर है। रीच आउट लोगों को उनकी भावनात्मक, सामाजिक, वित्तीय या किसी भी चुनौतीपूर्ण यात्रा को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, रीच आउट रेप सर्वाइवर्स, बेसहारा लड़कियों, महिलाओं और अन्य समुदाय के कौशल विकास पर काम करता है। इसके साथ ही डॉक्टर नीता आमचा घर नामक एनजीओ की ट्रस्टी भी है। आपको बता दें, ये लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी योग्यताओं को निखारने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी कार्यशालाएं भी आयोजित करती है, ताकि अपने साथ ये कई अन्य लोगों को जोड़ सके, उनका जीवन सुधारने में, उनकी परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद कर सके। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नीता मात्रे मिश्रा के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ऐसे और कई किस्सों, इनके जीवन के अनुभवों के बारे में जानने के लिए आइए अब सीधा मिलते हैं डॉक्टर नीता मात्रे मिश्रा से और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी जिंदगी की सफलता की ये पूरी कहानी। So I'm Dr. Neeta Mhatre. Actually, it is not only Mhatre, it is Mhatre and Mishra, belonging to Amche, Mumbai. My family comprises of my husband and my daughter, and I'm founder of Reach Out and co-founder of Bloom. Reach Out is a platform for everyone to reach out and have a heartly connection. My journey to start Reach Out, or my journey to enter into the profession of psychotherapy, is very motivating and is very inspiring. When I was undergoing my divorce in the year 2000, I was being appointed a counselor. And this counselor was so beautiful young lady, of course very busy. And I didn't knew what is the process of divorce, because I could not understand what does actually divorce means. When you love someone, how is that someone who is ready to leave you? And I go and meet this lady. I will not tell her name. But she tells me, मैडम, इतना टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारी कहानी सुनने का। ये देख रहे हो आप, 350 फाइल है। कितना? 350 फाइल। बैठ के सबकी क्या सिर्फ 350 लोगों की कहानी ही सुनती रहूंगी मैं? हाँ, आपका पति नहीं रखना चाहता है आपको, फाइल करो, साइन करो, खत्म करो, छुटकारा पालो, जो चाहिए है लिख दो, नहीं चाहिए है छोड़ दो। And it was so easy for her to say all these things, and I was standing there only weeping, and tears were rolling out of my eyes, not understanding what is it happening with me. Am I really so bad that these counselors are also not ready to listen to me? And that is the time this turning point came in my life. It is a blessing in disguise for me that became a turning point to start Reach Out. And then this whole journey of not looking back, connecting to people, not only to women, to children, to male, to boys, to listen to their stories, to help them come back to their lives, to help them to create their dreams.
And I think this journey, or maybe that counselor, had been so instrumental in allowing the Reach Out to be born. So the best part is I was a fourth girl child in a North Indian community. And as soon as I was born in the month of November, my father expired in the month of March. So I had never seen my father. But people were always telling, she's a very unlucky girl. She's an unwanted girl in the family. पहले तो लड़की बन के पैदा हो गई है, ऊपर से उसने अपने बाप को भी खा गई. हाँ, और ये कुछ नहीं कर सकती है लाइफ में, इसका कुछ अच्छा नहीं होगा. And I used to see my mother being so strong and telling that यही मेरा नाम रोशन करेगी. I remember the whole journey of only and only spending my entire childhood in 2 clothes. I remember spending my college in only 4 clothes. And when it used to come to going and eating in canteen, going and eating in hotels, I used to be the last person. And then I used to tell them, लगता है शायद है ना मेरा पेट खराब है. But I never had the courage to tell मेरे पास पैसे नहीं हैं. I never had that courage to tell कि मेरी भी इच्छा होती है, क्या आप मेरे ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो या आप मेरे साथ आज पैसे के लिए शेयर कर सकते हो. I never had that courage to speak this to my friends also. And I think that all those time which I have spent of having that 2 clothes, of having that 4 clothes, has given me so much willpower, so much strength that आज मेरे wardrobe में जगह ही नहीं होती है कपड़े रखने की. I have to actually give it to lot of other people कि भाई ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ. And I'm so much in gratitude to God to give me all these hard times so that I can learn my lessons and also I can inspire the younger generation. My mother had got her days where she was going through her ups and downs, and at the age of 37 she was a young widow at the age of 37 and looking after 4 children. And वो एक चीज बहुत अच्छा बोलती थी जो मेरे जिंदगी में एक बहुत अच्छे से maybe a quote, maybe a reminder, maybe that strong point कि बेटा हमेशा आगे ही बढ़ना है, आगे ही देखना है. बहुत सारे पतझड़ आएंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, बहुत सारे तूफान आएंगे, बट चलते जाना है. और वो एक चीज बहुत सुंदर बोलती थी कि ये हम होंगे कामयाब ऐसे क्यों बनाया है. तो मैं बोलती थी मतलब, तो बोलती थी हम होंगे कामयाब आज ही के दिन, एक दिन नहीं, क्योंकि एक दिन तो बहुत दूर है, आज ही के दिन. So that has become my life changing, you can say my motto, or it can be something which is always keeping me at go कि हम होंगे कामयाब आज ही के दिन. और मैं सही में सिर्फ और सिर्फ आगे ही देखती हूँ, पीछे तो जो भी साथ था या साया था सब वो पीछे अपने आप छूटते जा रहा है. बस ये चाहती हूँ कि भगवान हर समय मुझे एक ही चीज पे ध्यान देने के लिए फोकस करे कि मेरे अंदर कभी भी ईगो नाम की कोई भी चीज नहीं आए. Reach Out caters to rape survivors. It caters to transgenders. It also caters to the destitute children. It's not only the girls, it's also the boys. Also me being trustee of Amsa Ghar. This is a pan-India project which I run to empower the girls, to empower them on their own abilities. हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है. So why not focus on all the अच्छाइज which we have and make it a best product for your own self. This is where Reach Out caters to. And we also do workshops for NGOs.
We also do workshop for corporates, specifically for employee engagement programs. We also do something into relationship, जहाँ पे हम दिल से दिल की बात करते हैं. If you are interested in becoming a part of Reach Out or becoming a part of this process, the best part is be a good listener, have empathy, and do not judge anyone. Every person has a story. Every person. Name it. आप नीचे से लेके ऊपर तक जिनको भी देखेंगे या जिनके भी बारे में आप सुनेंगे, हर किसी का एक अतीत है, हर किसी की कहानी है. So do not judge the person by his or her story. Just be in that position of a non-judgmental space and a safe space. ऐसा नहीं है कि आपको किसी की कहानी सुननी है और किसी और से शेयर करना है उसके ऊपर हंसने के लिए. अगर आप उसकी कहानी बता के किसी को एम्पावर कर रहे हो, किसी को इंस्पायर कर रहे हो, यहाँ तक कि किसी को मोटिवेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप वो करिए. बट किसी को belittle मत करिए, किसी को नीचे मत गिराइए. So these certain qualities of being a good listener, of having empathy and giving a non-judgmental space is what requires to be at Reach Out. And also in case अगर आप किसी के साथ दिल से दिल तक connect करना चाहते हैं, the success mantra for Reach Out is, we at Reach Out have kept our hearts, our hands, and our mind absolutely open. जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकारो. उसमें कोई पजल आप मत खेलिए, उसमें कुछ भी चीज फिट करने की कोशिश मत करिए. क्योंकि गौतम बुद्धा ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि whenever a person is ready, you will see that you will find the guru. So in the same way, if you have to have yourself transformed, you will definitely reach out to us. So this is one success mantra. Do not change anyone. You can only change yourself. Leadership with me is, I am like kind of born leader. Why I am kind of born leader is, when there were so many tags, unwanted है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, nothing at all bothered me. मुझे ऐसा लगता था ये लोग क्या बोल रहे हैं, why will I do like this? मतलब 6 महीने की बेटी, या 6 महीने भी नहीं, actually it is just 3-4 months. How can I do this to my dad? तो मुझे ऐसा लगता था ये सब पागल है. And I never really paid attention. I never paid attention. When I was undergoing my divorce, ऐसा हो रहा था, अरे बाप रे, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट में लोगों को पता पड़ जाएगा. And I was like, पता पड़ जाएगा, क्या करना है? जब मुझे जिंदगी की शुरुआत 630 रुपए से करनी थी, तब भी मुझे तकलीफ नहीं हुई. तो I think nobody has inculcated leadership in me, but I'm a born leader. I'm a born leader of taking action and standing for self, as well as creating that safe space for my own self. I have got shaped is through my experience. Definitely education matters and education counts, but where I am and doctor and homeopath, and where my life turned completely to being a psychotherapist, to connecting to more people, to knowing more people, understanding more people, life experience is the biggest education which anyone can have. And I think that is what allows us to go ahead. मैंने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मैंने अलजेब्रा, साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ा है. आज कुछ भी यूज में नहीं हो रहा है वो, बल्कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस ही मुझे आगे ले जा रहे हैं. So I think that experience really matters more. So I am professionally associated to IWPG South Korea, where we bring in the activities of peace. Peace का मतलब ये नहीं कि सिर्फ झंडा लहरा के peace. No, it is how do we take care of our emotions? How do we take care about anger? How do we take care about being fussy?
How do we take care about the conflict between husband and wife? That is where IWPG Peace Education stands for. I'm also volunteering for IDF. I'm also volunteering for few organizations, I think, which they will not really be happy to name it. But I'm also associated with Kanosa Jeevan Vikas Kendra. And right now I'm becoming the head of the Hijra community Pan India, where I will be catering with Cocoon Foundation for their skill development program across. हर इंसान का बचपन सबसे अच्छा होता है, सबसे मीठा समय होता है. और एक्चुअली वो जो गाना था ना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, तो कहीं ना कहीं वो छोटी सी नीता बहुत खुश रहती थी अपने स्कूल में. मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कभी मेरी मम्मी की डांट खाई है. मम्मी बहुत ज्यादा जब लोगों पे फ्रस्ट्रेट होती थी तब मुझ पे बोलती थी, अरे यार तू कहाँ बुढ़ापे में पैदा हो गई. बट इट वॉज सो मच ऑफ वार्मथ. और एक बार मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी ने ना मेरी केयर टेकर को, यानी हमारे यहाँ पे मौसी हमारी रहती थी जिसको हम शांति बाई बोलते थे, और उसको मेरा नाम बुलाना नहीं आता था. वो पूरे क्लास के सामने आके प्रिंसिपल के सामने बोल रही है कि मैं तो ना गुड्डू को लेने आई हूँ. तो सब बोल रहे थे गुड्डू नाम की तो कोई लड़की हमारे यहाँ पढ़ती नहीं है, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम कॉन्वेंट मीडियम. तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुझे खाली क्लास में लेके जाओ, मैं बताती हूँ. और वो सारे के सारे 6th डिवीजन के सारे क्लास में जाके अरे गुड्डू अरे गुड्डू अरे गुड्डू. इतने में मेरे क्लास में 6th B में जब वो आई और बोलने लगे अरे गुड्डू तू यहाँ बैठी है, मुझे इतने जगह चिल्लाना पड़ा, इतने जगह चिल्लाना पड़ा, बाप रे. और मुझे इतनी शर्म आ गई. मैंने कहा माय गॉड, मुझे गुड्डू गुड्डू करके क्यों क्यों बुलाया जा रहा है. आई वाज सो ashamed कि बाप रे आज सबको मेरा पेट नेम पता पड़ गया. अब तो सब मुझे मोटू मोटू और गुड्डू गुड्डू ही बोलेंगे. एंड आई थिंक दिस इज द अमेजिंग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी, एंड आई रियली मिस समवन कॉलिंग मी गुड्डू नाउ. आई मिस दैट. और मुझे समझ में आता है कि वो गुड्डू में कितना कितना प्यार था, बेइंतहा प्यार, बेइंतहा प्यार. आई वुड डेफिनेटली लव टू बिकम only and only Neeta, only and only that Guddu, only and only that person who each and every step has been appearing for exam and has been getting passed and getting promoted by God and going ahead in life. I would definitely love to be this person who I am today. And I am also in complete gratitude for all the people who did not help me, because you all gave me the power to stand and believe what my mother told me, हम होंगे कामयाब आज ही के दिन. So it is so thankful to you all people who did not help me for any small thing, because that made me think, that made me do, and that made me become the person whom I am today. जब हम reach out में हम youngsters से बात करते हैं, सभी लोग बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं. डिप्रेशन हो रहा है, सैड हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है. सो लेट मी टेल यू कि ये सारी चीजों को पहली बात तो इग्नोर नहीं करना चाहिए. दूसरी बात, ये सब चीजों के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. जब इंसान कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए डिप्रेशन का मतलब क्या होता है. डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको पहली बात तो नींद में सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि आपके नींद में जो पैरामीटर्स आपके 6 से 8 घंटे वाले सोने हैं, यू डोंट स्लीप प्रॉपरली. आपके नींद की पूरी ही बैंड बजी रहती है, यू कांट स्लीप वेल. आप एक हेल्दी नींद नहीं सो पाते हो. दूसरी बात, बिना बात के अचानक चिड़चिड़ाहट होती है, या अचानक आप एकदम शांत हो जाते हो. अचानक ऐसा करता है कि मन कहीं नहीं लग रहा है, सभी के बीच में आप हो बट आप तब भी अकेला महसूस कर रहे हो. तो ये सारे लक्षण हमें डिप्रेशन में दिखाई देता है. रही बात एंजाइटी में ये होता है कि अरे मुझे ऐसा हो रहा है, कहीं मुझे इसके बाद ये तो नहीं होगा, इसके बाद मुझे ऐसा तो नहीं होगा. यानी मैं एकदम एक्सट्रीम तक, अगर मुझे भूख नहीं लग रही है
मैं सारी बीमारियों के बारे में सोच लेती हूँ कि ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, और वो बीमारी के सारे साइन एंड सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षण जो होते हैं मैं अपने साथ रिलेट करना शुरू करती हूँ। तो ये हमारा एंजाइटी होता है। लेट मी टेल यू अबाउट सुसाइड। लाइक टुडे इन द मॉर्निंग ओनली आई हैव बीन हैंडलिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल केस, और ये केस में ऐसा हो गया कि कल वो लड़की को उसके मम्मी पापा ने थप्पड़ मार दिया, और उसी बेटी का बर्थडे परसों 1 तारीख को उसका बर्थडे था, जहाँ पे फुल नाइट उसने पार्टी की है, और कल पार्टी के बाद उसके मम्मी पापा ने उसे थप्पड़ मारा है, एंड सुबह वो एक नोट लिखती है कि आप लोगों ने मुझे मारा है, इसलिए मैं शायद सुसाइड कमिट कर लूं। सो आपको समझ में नहीं आता है, या मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, या किसी और को नहीं समझ में आ रहा है, बट लेट मी टेल यू, जो चीज मुझे अच्छी लग रही होगी हो सकता है वो किसी और को नहीं अच्छी लग रही होगी। जो चीज से कोई दूसरा बन पाता होगा वो जरूरी नहीं मेरे लिए वो चीज से चीजें बन पाएंगी। यानी वन साइज डज नॉट फिट दी ऑल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मारा पीटी का फॉर्मूला अगर किसी के घर में चल जाता है, वो फॉर्मूला आपके घर में आपके बच्चों के साथ नहीं चलेगा। तो प्लीज एज अ पेरेंट आई ऑलवेज टेल कि हमें क्या कॉपी करना है, क्या पेस्ट करना है हमारे घर पे, ये हमें सोचना चाहिए। तो प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी काइंड ऑफ emotions which is somebody else's, and we have to stop all these things. अगर हमें कोई मारता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्यों किसी के ऊपर हाथ उठाए, कितना भी वो हमारा बच्चा क्यों नहीं हो। अगर किसी के अंदर आपके समझाने के बाद भी समझ नहीं आती, तो ये प्लीज ध्यान में रखिए कि मार से तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगी। प्यार की भाषा हर इंसान को, जानवर को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वही एक भाषा अच्छी लगती है, तो सिर्फ उसी भाषा का प्रयोग करें। और दिस इज वेयर मेंटल हेल्थ एंड दिस इज वेयर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कम्स इनटू द पिक्चर। पार्ट ऑफ माय वर्क इज मैं दिल से काम करती हूँ, दिमाग भी इस्तेमाल करती हूँ पर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि दिल का उपयोग ज्यादा होता है। सो आई एंजॉय डूइंग व्हाट आई डू। तो मेरे काम में भी फन रहता है, घर पे आने के बाद भी फन रहता है, बाहर जब हम मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों की चीजों को सुनते हैं। बट आई मेक इट अ पॉइंट कि व्हेनेवर दे वॉक आउट फ्रॉम माय कैबिन, मेरे कैबिन पे वो लिखा हुआ है कि यू नीड टू वॉक इन विद अ स्माइल एंड वॉक आउट विद अ बिगर स्माइल। तो हम छोटी सी एक प्रैक्टिस करते हैं जहां पे हम ऐसे ही बिना किसी को कुछ समझे, एक भाषा जो होती है जिसको हम गीब्रिश बोलते हैं, हम गीब्रिश भाषा में गाली देते हैं। आ, 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 आ। तो इस बहाने हम कुछ भी गाली देंगे, जिसकी जो इच्छा होगी वो गाली देने की, एंड वी एंड आवर सेशन विद गीब्रिश एंड विद सम ऑफ लाफ एंड सम ऑफ फन। बाहर डेफिनेटली आई हैव फन विद माय फ्रेंड्स, I have fun with my family, and the fun outside is listening to some music and going out for a long drive in our car, understanding all the safety norms and the social distancing. And this is how I have my fun of listening to music and getting engrossed into it. मतलब वो म्यूजिक में सिर्फ खो जाने की इच्छा करती है। जरूरी नहीं कि हर दुख वाले म्यूजिक या फिर खुशी वाली म्यूजिक आपको दुख लेकर आएगी या खुशी लेकर आएगी। जस्ट बी इन दैट म्यूजिक एंड एंजॉय द टाइम। दैट्स व्हाट आई लव टू डू। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का ये जो पल जा रहा है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ संदेश देके जा रहा है। तो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इस पे जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो इसका मतलब ये है कि आप जब भी जिसके साथ भी जुड़े
पूरे दिल से जुड़िए, पूरे दिमाग से जुड़िए, अपने मोबाइल को साइड में रख के जुड़िए, पर ये ध्यान से जुड़िए कि उस इंसान ने या आप खुद अपना स्वयं अपना समय दे रहे हैं. You are giving your beautiful time to that person. So just give it completely and without any expectations. I think the whole point of COVID, of course, lots and lots of sorry for everyone, whosoever has lost their loved ones, whosoever has lost their near dear ones. But definitely पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये डेफिनेशन एकदम अच्छे से प्रूव हुआ है. और हमने इस कोविड में ये चीज हमने देखा, एटलीस्ट आई हैव सीन दैट दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, कि जब हम पे प्रेशर होता है ना, क्रिकेट की बात छोड़ दीजिए, हम पे जब प्रेशर होता है हम बहुत अच्छा काम करते हैं. हमने हमारे लैपटॉप का, हमारे मोबाइल का, यहाँ तक कि हमने हमारे रिश्तों का भी सदुपयोग किया है इस लॉकडाउन में. बहुत बार ऐसा था कि लोगों को पता ही नहीं पड़ता था, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में रह रहे, कौन कहाँ रह रहा है, कब कहाँ रह रहा है, नहीं पता. पर एक सबसे अच्छा काम कोविड ने ये कर दिया है कि इंसानियत दोबारा लोगों में जगा दी है, लोगों को लोगों की पहचान करा दी है, लोगों को लोगों से मिलने की पहचान करा दी है. और अब तो ऐसा लगता है कि वी ऑल हैव बिकम अ ग्लोबल सिटीजन. बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि आप इंडिया में हो, चंडीगढ़ में हो, उदयपुर में हो, अमेरिका में हो, न्यूयॉर्क में हो, कहीं कुछ नहीं फील होता है. ऐसा लगता है कि वी कैन गेट कनेक्टेड टू लॉट ऑफ अदर पीपल. उस दौरान मुझे पता है कि ऑफ कोर्स मैं बहुत अलग अलग टाइम पे काम करती थी. मुझसे कनाडा से लोगों ने हेल्प मांगी थी, मुझसे यूके से लोगों ने हेल्प मांगी थी, दुबई से लोगों ने हेल्प मांगी थी. तो देयर वेर दीज एरियाज वेयर आई वाज डूइंग काउंसलिंग, वेबिनार्स. मैं लोगों को नहीं देख रही हूँ बट लोग मुझे देख रहे हैं, और उसके बाद इतने अच्छे अच्छे उनके फीडबैक्स आते थे, बहुत सारी चीजें आती थी. तो आई थिंक दिस कोविड हैज टोटली टॉट अस दैट जो चीज आपके पास दी है प्लीज उसका सदुपयोग करिए. हमारे पास लैपटॉप, हमारे पास कंप्यूटर, सब चीज आ चुके थे, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार जूम कॉल ले सकते हैं, गूगल मीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद हम और भी ऐप लेकर आ सकते हैं. जो आजकल के सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, ये ऐप बना रहे हैं, वो ऐप बना रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग के बारे में कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में कर रहे हैं. दे हैव बिकम सो स्मार्ट एंड हमसे ज्यादा दे हैव बिकम मोर लिटरेट. हाँ, तो मुझे लगता है कि कोविड हैज ब्रॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स आउट, और हमारी ह्यूमैनिटी कनेक्टिविटी हैज आल्सो इंक्रीज्ड. जिनको हम नहीं जानते थे, जिनको हम नहीं पहचानते थे, जिनको हम सोचते थे यार ये नाम ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, बल्कि समझ में आया कि वो सबसे अच्छे हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छे से हम बात कर सकते हैं, उनके साथ तो हम बहुत अच्छे से relationships बढ़ा सकते हैं. So I think this is all which COVID has done very beautifully, and we all have to be thankful for this COVID. Total gratitude to all my audience. I'm sure my story will be inspiring for you, and you would definitely love my story. You would definitely like my story, I'm sure of it. You will also add a comment to it. And if you also have some kind of story which can inspire someone else, please connect to WorkMob and let the world know your story. Let the world connect to that person. मुझे पता नहीं कि कितनी सारी और नीता वहां पे होंगी, या कितनी सारी और गुड्डू वहां पे होंगी, जो शायद एक शब्द सुन सकती है, हम होंगे कामयाब आज ही के दिन, डेफिनेटली अपने जिंदगी में एक बदलाव लेकर आएंगी. तो इसी बात के लास्ट एंड से आई विल टेल यू, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर मैक्सिमम टू ऑल द पीपल अराउंड. थैंक यू वेरी वेरी मच. दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर नीता म्हात्रे मिश्रा की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी. ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें. मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का.
तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ वी कैन इंडिया कैन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह डॉक्टर नीता म्हात्रे मिश्रा ने अपने जीवन से जुड़े किस्सों, अनुभवों और संघर्षों के बारे में हमें बताया, उसी तरह आप भी अपने जीवन के हर पड़ाव, हर दौर को एक बार फिर से याद करें और अपने जीवन की पूरी कहानी सभी के साथ साझा करें। आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा, इसलिए शेयर कीजिए अपनी कहानी सभी के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।